we are going to solve question number 1 from exercise 7.2. Before we solve the questions, first you have to know factorization of binomial. Binomial algebraic expression can be factorized in two ways. First, taking the HCF. आपको बताया था कि जब बाइनोमियल होती है, बाइनोमियल में कितने पद होते हैं? 2 टर्म्स होते हैं। तो जब 2 टर्म्स होता है तो हम दोनों में क्या करते हैं? कॉमन लेते हैं और कॉमन निकाल करके और जो है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। सेकेंड है यूजिंग द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी यूज करते हैं, जैसे अगर कोई भी फैक्टराइजेशन आपका a² माइनस b² के फॉर्म में हो तो हम उसी नंबर को a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में राइट करते हैं। दूसरा होता है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमियल्स। अगर ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होते हैं तो 3 टर्म्स होते हैं तो पहले क्या करते हैं? टेकिंग द ऐसे भी 2 टर्म्स कॉमन, उसमें 2 टर्म्स में हम कॉमन ले लेते हैं। और दूसरा होता है आइडेंटिटी यूज करते हैं। इफ एनी फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a² प्लस 2ab प्लस b² यू कैन राइट एज a प्लस b होल स्क्वायर। एंड इफ एनी फैक्टराइजेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a² माइनस 2ab प्लस b² यू कैन राइट एज a माइनस b होल स्क्वायर। One identity is more used, x plus a, x plus b। आपको बताया जा चुका है क्वेश्चन। x plus a, x plus b इक्वल होता है x² प्लस इन ब्रैकेट a plus b into x plus b²। So by using these identities, you can solve all the sums from exercise 7.2. So now we are going to solve question number 1. In question number 1, factorize the following expression by using the HCF of the term. Question number 1 का solution देखते हैं हम लोग। इसमें HCF आपको फाइंड करना है तो राइट करेंगे 80x स्क्वायर y टू द पावर ऑफ 5 माइनस 20xy क्यूब xy क्यूब ए नंबर ए। इसके लिए आप देख रहे हो 80 और 20 में क्या कॉमन है? तो 24 जा 80, 20 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसका मतलब ये हो गया कि 20 इसमें दोनों में कॉमन है। x² में देखो यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पर x 1 टाइम है तो ओनली 1 टाइम जो है कॉमन होगा। y 3 टाइम्स है, y 5 टाइम्स है तो कॉमन कितना हुआ? 3 टाइम्स। y का मतलब कॉमन का मतलब यहाँ पर 3 बार है और ये y 5 टाइम्स है तो कॉमन हम कितना ले सकते हैं? तो ये दोनों में 3 कॉमन हो सकता है। ये हो जाएगा y टू द पावर ऑफ 3। अंडरस्टैंड? तो ये कॉमन ले लेंगे, उसके बाद डिवाइड करते हैं, जो बचता है वही रिमेनिंग जो है ना आप नंबर यहाँ पर राइट करते जाएंगे। 24 जा 84 हो गया, x कैंसिल होगा, 80x बचा, 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा y² माइनस 21 से 21 यहाँ पर राइट करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, y से 3 कैंसिल हो गया तो ये आपका आंसर हो गया xy² माइनस y। 20xy पावर 3 in a bracket 4xy² minus 1. In the same way you can do the next b। 225 m cube n square minus 175 m square n cube minus 90 m to the power of 4 n square। तो आप इसमें देखोगे क्या कॉमन है?
तो 225, 175 और 95। 90 में 15 जा होता है 225, 15 से भी कट सकता है क्या? 15 1 जा 15, 25 भी कटेगा। इसका मतलब इसमें 25 भी, आप इसका कॉमन ले लो, 225 का फैक्टर कर देंगे कितना होगा? 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 आ गया, फिर 5 से कट जाएगा, 5 into 5, 175 का करेंगे फैक्टर, ऐसे करते हैं, 5 से कटेगा, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा 3 into 5 into 7, और क्या है 90 है, तो 90 का फैक्टर क्या होगा? 2 से 45, फिर 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 2 into 3 into 3, 2 into 3 into 3 into 5। अब इसमें से कॉमन देखो, ये 3 और ये 3, ये सब में कॉमन है। 5 से देखें, 5 तीनों में है, तो एक 5 इसमें भी आ गया। 7 देखो नहीं है इसमें, 3 का भी कोई कॉमन नंबर नहीं है, इसमें नहीं है। 5 का भी कोई कॉमन नंबर नहीं मिला, तो क्या क्या मिलेगा आपको? 3 into 5, यानी 3 5 जा 15 कॉमन हो रहा है। तो आप इसको यूज करके आप यहाँ पर 15 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है? 15 कॉमन ले लिए। अब इसमें देखो m 3 टाइम्स 2 टाइम्स और 4 टाइम्स है, तो लिस्ट नंबर लेते हैं कम से कम, तो कितना हो जाएगा? m to the power of 2। नेक्स्ट n देखिए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स है, तो n भी 2 टाइम्स आ गया, तो 15 क्या होता है? 225, तो 15 आ गया। m यहाँ पर एक रिमेंड हुआ, n से n स्क्वायर कैंसिल, माइनस 15 1 जा 15, 25 नहीं कटेगा, 175 फैक्टर गलत हो गया क्या? का फैक्टर क्या था? 5 से कटा था, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 5 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, यही हुआ था। और 225 का फैक्टर था 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 90 का फैक्टर था 245, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो कॉमन कितना है? देखिए 3 यहाँ पर इसमें है ही नहीं, केवल 3 से है, आपका किसी में भी कॉमन नहीं मिला। 5 देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम, केवल 5 1 टाइम ही कॉमन हो रहा है। एक इसमें है, एक इसमें और एक इसमें। और देखिए इस 5 का इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। 3 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो केवल 5 कॉमन हुआ। 5 m स्क्वायर n स्क्वायर, तो 5 से डिवाइड कर दो बेटा, ये हो जाएगा 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 45 ना, m n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, फिर 5 3 जा 15, 25 हुआ, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा m स्क्वायर कैंसिल n माइनस 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 18 आया, 18 m to the power of 2 and n स्क्वायर कैंसिल। ये आपका इसका फैक्टराइजेशन होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले at first you have to find out the HCF of 225, 175 and 90. Then you will get m cube n square, m square n cube and m4 n square। इन तीनों में कॉमन देखेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको कॉमन निकालने के बाद सभी नंबर्स में जितनी भी टर्म्स होंगे सभी में डिवीजन आपको करते हुए आगे बढ़ सकते। नेक्स्ट सी नंबर 64 PQ स्क्वायर
plus 25 p square cube. So first of all, you have to find out the HCF of 64 and 25. Here, find the factor of 64. 2 3 is 6, 2 2 is 4. Then 2 1 is 2, remain 1, 2 12, 2 6 is 12, 2 8 is 16, 2 4 is 8, 2 2 is 4, 2 1 is 4. Then 25, 5 5 is 25, then 5 1 is 5. देख रहे हैं, इसमें और इसमें दोनों में जो कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है। जब कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो आप इसको छोड़ देंगे। अब चलेंगे इसमें देखेंगे, p 1 टाइम है, p 2 टाइम्स है। 1 टाइम p कॉमन हुआ, q देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम्स है, तो q भी 1 टाइम कॉमन होगा। अब इसको डिवीजन करते जाइए, तो यहाँ पर रिमेंड होगा 64 p q, q जो कैंसिल हो जाएगा, एक q यहाँ पर बचेगा, प्लस पी क्यू कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 पी, और पी से पी कैंसिल हो गया, एक पी बचा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 क्यू प्लस 25 पी। इन दिस वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग सम फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देन क्वेश्चन नंबर 2। x square minus 64y square. To factorize the following expressing using the identity for a square minus b square. इसमें identity use करना आपको, using the identity a square minus b square equal a plus b in a bracket a minus b. So first of all you have to factorize 25x square in the form of a square and 64y square in the form of b square. So you can write as 5x का whole square minus 64 को भी स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या राइट कर सकते हैं, 8 8 64, 8y होल स्क्वायर। तो वी कैन राइट 25x स्क्वायर माइनस 64y स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देन यू कैन राइट एज a plus b in 5x plus 8y in a first bracket and in a second bracket 5x minus 8y. Understand students? Solution number A. Then solution number B. 16 by 9 u square minus 25 by 64 v square. To write 16 by 9 u square minus 25 by 64 v square in the form of a square minus b square. So you can write as using the identity a square minus b square equal a plus b in a bracket, second bracket a minus b. So right here 4 by 9 क्या राइट कर सकते हैं इसको, 4 by 9 u होल स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो 5 फैक्टर 25, 8 8 जा 64, तो 5 by 8 v का होल स्क्वायर. तो you can write as 4 by 9 u here, right? तो इसके बाद आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार प्लस और एक बार माइनस. इसको राइट कर सकते हैं 4 by 9 u प्लस 5 by 8 v. And in the second bracket in negative form 4 by 9 u minus 5 by 8 v.
Understand students? ये आंसर. So from question number 2 you have to do the remaining sums in your homework. Next question number 3. In question number 3 factorize the following expression using the identity. आपको using the identity करनी है question number 3 में. ये आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर. नाउ आई कैन ऑल्सो राइट बिफोर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर and a minus b whole square equal a square minus 2ab plus b square. So you can write in the form of a plus b square. Question number 3 first. 36 x square minus 60x plus 25. इसमें देख रहे हैं माइनस है तो माइनस है तो a माइनस बी के फॉर्म में आपको इसको राइट करना है. तो आप इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x का होल स्क्वायर. इधर कर लीजिए 5 का होल स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बीच में क्या है माइनस 2ab. तो 2 इंटू a की वैल्यू रखेंगे 6x इंटू b की वैल्यू रखेंगे 5. कंपेयर 5 2 10 10 6 60. अंडरस्टैंड? तो आप इसको क्या लिख सकते हो a माइनस बी होल स्क्वायर. आप इसको लिख सकते हो a की जगह पर 6x b की जगह पर है माइनस 5. तो 6x माइनस 5 ऐसे आपको राइट करना है. नेक्स्ट बी नंबर में भी वन क्वेश्चन और देखेंगे इसका. 49y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 9. तो पहले a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कर लीजिए तो हो जाएगा 7y का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इसका फॉर्म करेंगे स्क्वायर के फॉर्म में तो b स्क्वायर प्लस करेंगे 2ab 2 इंटू 7y इंटू b की प्लेस पर 3. अब मल्टीप्लाई करके इसको मैच करो सही है कि नहीं. 3 2 जा 6 7 जा 42 मैच कर गया. तो आप इसको लिख सकते हो सब प्लस है तो आप इसको लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर. इट मीन्स यू कैन राइट एज 7y प्लस 3 होल स्क्वायर. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? तो ऑल द सम्स आर मैचिंग the identity a plus b square equal a square plus 2ab plus b square and a minus b whole square equal a square minus 2ab plus b square. The remaining sums you can do in your homework. Last question number 4. Factorize the following expression using the identity. अब ये आइडेंटिटी यूज करनी है x प्लस a x प्लस b. अभी हमने लिखा था कि x स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट a प्लस b इंटू x प्लस a. ये फॉर्म होता है इसका. आइडेंटिटी क्या है इसकी ना. तो आप इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15. तो आप इसमें क्या करते हैं 8x को 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं. ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर 15 है और ऐड करने पर 8 है. तो 5 3 जा 15. तो 5 और 3 आपके पास दो नंबर मिले और दोनों को ऐड करने पे 8 आ जाएगा. तो आप इसको ऐसे राइट कर सकते हो कि x स्क्वायर माइनस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 8 को क्या लिख सकते हैं आप 5 प्लस 3. x है x लिखेंगे प्लस 15. अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या करेंगे मिडिल टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 5 को x से मल्टीप्लाई किए माइनस 5x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3x प्लस 15.
अब देखिए 4 पार्ट्स में हो गया तो दो दो का पेयर बना देंगे, इन दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, x, तो यू कैन राइट एज x माइनस 5, माइनस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 5 15, तो यू कैन राइट एज इन अ फर्स्ट ब्रैकेट x माइनस 5 एंड इन अ सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 3। अंडरस्टैंड? ये आप हो गए क्वेश्चन नंबर 4a। वन क्वेश्चन मोर, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस 18, अब 18 का फैक्टर कर दीजिए, इस ऐसा स्प्लिट करना है कि उसको प्लस करने पर 3 है, तो 6 3 जा 18 और 6 माइनस 3 यू कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस b और a माइनस b। इसको प्लस करने पर भी आप इसको ला सकते हैं, मिडिल टर्म को माइनस करने पर भी, तो आप इसको क्या राइट कर सकते हो, m स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3m माइनस 18। अब इसके मिडिल टर्म को ब्रेक करिए, ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 6m माइनस प्लस माइनस होगा 3m माइनस 18, दो में से कॉमन लेंगे, m कॉमन आपने लिया, यहाँ लिमिट हुआ m प्लस 6 माइनस 3 कॉमन लिए तो m माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 6 18, इन राइट फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन राइट एज m प्लस 6 एंड इन द सेकंड ब्रैकेट m माइनस 3। अंडरस्टैंड यू स्टूडेंट्स? So in this way you can solve all the sums from exercise 7.2 question number 1 to 4. Next question number 5 and 6 will be solved in the next videos. Okay, thank you students.